सबसे पहले मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इस मौके पे ये दावत दी ताकि जिस सूबे से हमारा ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से, हम भी आकर अपनी आवाज़ आप दोस्तों तक पहुँचाएँ। ये हर साल गुज़श्ता 4-5 सालों से हमेशा ये प्रोग्राम आसमा जहांगीर के हवाले से यहाँ होती हैं। तो एक आप समझे कि पाकिस्तान में एक नेमत है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या नहीं निकलता है, क्या हमारे मसाइल हल होते हैं या अभी हो गया? सही है जय जय। तो हम भी इतने दूर दराज इलाके से सफ़र करके आते हैं ताकि अपने पंजाब के भाइयों को, लाहौर के भाइयों को अपना दुख दर्द सुनाएं, शायद उनके समझ में ये बात आ जाए। बाबर साहब ने भी बात की, दूसरे दोस्तों ने भी। हम सोचते हैं कि जब मुल्क की तारीख़, दुनिया की तारीख़ पे जब आप कभी नज़र डालते हैं तो माजी में बहुत बड़े बड़े लोग इस तारीख़ में गुज़रे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे अफ़गानिस्तान से भी कई लोगों ने जाकर कई दफ़ा हिंदुस्तान को फ़तह किया, वैसे भी मुग़लों ने, दूसरे तीसरे ने कई दफ़ा जाकर फतवात करते गए, आते गए, लाखों लाखों लोग मरते गए, मगर कभी किसी ने नहीं सुना कि इनकी हैसियत क्या है, ये बेचारे क्यों मर रहे हैं, हालांकि वो भी इंसान ही थे ना। तो उसके बाद जब आप समझे कि 2 आलमी जंगों के बाद 1914 और 1919 की जंग हुई, आलमी जंग, उसमें लीग ऑफ नेशन ने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। जब वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए तो उन्होंने 1941-45 में फिर दूसरी जंग अज़ीम हुई। इसके बाद लोग खुश हो गए कि अभी जो है मतलब अक़वाम मुत्तहिदा आया है और वो हमारे मसाइल चार्टर जो पेश कर दिया उन्होंने 30 पॉइंट्स का, दूसरे तीसरे, उसी की तनाजुर में हमारे पाकिस्तान का आइन बना। 1956 के आइन में मेरे ख्याल में थोड़े बहुत इंसानी हकूक़ के वो थे, मगर 1962 के अयूब खान के आइन में बुनियादी इंसानी हकूक़ का कोई शिकता नहीं, बाद में मजबूरन उसको बनाना पड़ा। फिर 1973 में भुट्टो साहब के जब आइन बनाया भुट्टो साहब ने, तो उसमें ये बात तय हुई कि आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो लोग ज़ाहिर खुश हो गए। हम जैसे छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब आइन पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है कि भाई देखो ना, अदलिया है, इंतज़ामिया है, मुकन्नना है, वहाँ कानून बनती है, मुकन्नना वाले उसको वो करते हैं, फिर इंतज़ामिया वाला नाफिज कर जाते हैं। मगर जब अमली ज़िंदगी में जब हम देखते हैं ना इसको, अमली ज़िंदगी में अभी हमारे आइन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को अगर आप गिरफ़्तार करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको उसको मजाज अदालत में पेश करें। तो बात तो सही है ना, कानून की बात है, कानून आपसे कहते हैं जुर्म जो भी उसने किया हो वो कोई मसला नहीं, मगर बात यह है कि आप उसको किसी मजाज अदालत में 24 घंटे में पेश करें। जो भी जुर्म उसने किया है वो उसको रिमांड देता रहेगा। उसके बाद फिर यही कानूनी तरीका है, उसको वकील की सहूलत दी जाएगी कि आप अपने लिए वकील मरे, फिर उसका ट्रायल होगा वगैरह वगैरह। ये एक आइनी तरीक़ाकार है। मगर जब हम प्रैक्टिकल में बहसियत वकील इन चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। तो लोग फिर मायूस हो जाते हैं कि आइन में जो ये आर्टिकल 8 से 28 तक ये चीज़ें लिखी हुए, इनका लिखना तो फजूल है, फिर बेमकसद जैसी बात है। लोग मायूस होते हैं, सवालात पूछते हैं हमसे। तो कहने का मकसद ये है कि आर्टिकल अभी 10, पहले 10 था तो अभी 10 है होगा। फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल भी तो आपसे यही बात कहता है ना कि किसी शख्स को जो है ना मतलब आप वो अपॉर्चुनिटी दे दें, मगर वो तमाम चीज़ें है नहीं, तमाम चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। ख़ुसूसन बड़े सूबों का तो मैं नहीं कहता हूँ, पंजाब में ये मसले नहीं हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स या पैरेलल जुडिशल सिस्टम। हमारे बलूचिस्तान में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है
लापता अफराद का है। 2005 में, 2005 और 2006 में डेरा बुगटी में नवाब अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू की मुशर्रफ दौर में, तो वो अफरासियाब खटक, आसमा जहांगीर, मुनीज़ा जहांगीर उस ज़माने में छोटे थे, मैं वाइस चेयरपर्सन बलूचिस्तान था। किस मुसीबत से हम लोग डेरा बुगटी गए, फैक्ट फाइंडिंग मिशन किया, बलूचिस्तान पे 4 रिपोर्टें हमने बनाई, मगर हमने अपने तौर पे ये महसूस कर लिया कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, दिन ब दिन जितनी भी हमारी कोशिशें हो रही हैं, वो बेहतरी के बजाय दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा यहाँ हमारे बलूचिस्तान से ख़वातीन भी मेरे ख़्याल में जनवरी के महीने में आए। इससे पहले तो हम बलूचिस्तान तक लोग पहुँच ही नहीं सकते थे, इस्लामाबाद तक। अभी अक्सर लोग आते हैं, अपने मसाइल करते हैं, आप लोगों तक बात पहुँचाते हैं, आप सुनते हैं, अदालतें भी वो बातें करती हैं, मगर रिज़ल्ट कुछ नहीं है। 2011 में मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो हमारे बलूचिस्तान से चौधरी इफ्तिखार साहब हमारे चीफ जस्टिस थे। तो एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने हमने एक सेमिनार कराया, तो चौधरी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने कहा चौधरी साहब आप हर जगह घूमते फिरते हैं कि ये मसला ऐसा हुआ, ये मसला ऐसा हुआ, ये बलूचिस्तान में लापता अफराद के केस को आप क्यों नहीं चलाते हैं? तो चौधरी साहब ने मतलब प्रेसिडेंट बलूचिस्तान हाई कोर्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, 3 साल तक इसने ये केस चलाया, हमने डिफेंड किया। कम अज़ कम इसमें आप समझे 80-90 बंदे मंजर आम पे आ गए, लोगों की कुछ दादरसी हो गई। मगर जो ही चौधरी साहब रिटायर हो गए, तो दूसरे जो हमारे जज साहिबान थे, इनका अपना एक मिजाज होता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे अपनी मिजाज, अपनी तबीयत, तो हमारा केस जो है उन्होंने 2 पेशियों में फ़ारिग कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो छोटे सूबे हैं, हमारी बुनियादी मसला है ये है, राइट्स आप कहते हैं अदालतें हैं। अभी मैं शरीयत कोर्ट में भी रहा हूँ, जो दोस्तों ने आपसे कहा, शरीयत कोर्ट बनाया इन्होंने ज़ियाउल हक ने, तो ये रिकॉर्ड की बातें है कि बहुत से सेक्शन, कभी किसी ने इसको कहा कि ज़ियाउल हक साहब इस सेक्शन में ये चीज़ लिखा हुआ है, उसने कहा इधर लिया, उसने दे दिया, वो पेन से उसको यूँ ठीक कर दिया, बोलता है ये मैंने ठीक कर दिया, ये देखो आप, ये आप तरमीम कर सकते हैं इसमें। ये रिकॉर्ड की बातें हैं लोगों के सामने, उन्होंने इस तरह आपके आइन में तरमीम की। आज वो शरीयत कोर्ट है ना, उसमें मेरे ख्याल में 100 केस भी नहीं होंगे। पहले जब बना तो मेरे ख्याल में सारे जिना के केस वहाँ, 9C के केसेस वहाँ, 17-4 के केसेस वहाँ, शरीयत एप्लीकेशन तो लाजवाब। मगर अभी इसके बावजूद ऐसे बेमकसद अदालतों को चलाना, या जैसे मिलिट्री कोर्ट, इससे पहले ATC कोर्ट कई मरतबा बने, एक ज़माने में कोई मेजर भी बैठता था ATC कोर्ट्स में, मगर ये तरीक़ेकार जो है वो यहाँ एक ताकतवर अदारा है, इसकी जो भी मर्ज़ी होगी, जिस अंदाज में भी चलाना चाहेगा। हमारे सियासी पार्टियाँ इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में हैं। जब वो कमज़ोर है तो आप समझिए हमारी अदलिया बेचारा भी कमज़ोर है। जब अदलिया ही कमज़ोर होगा तो आप समझिए सारी चीज़ें इसी तरह चलेंगे। इमरान खान आया तो उन्होंने इनको सबको अंदर कर दिया, जब इनको लाया गया तो इन्होंने उसको अंदर कर दिया। अभी इस तरीक़ेकार को आप ख़त्म जब करेंगे ना, जब तक ये तरीक़ेकार ख़त्म होगा, हमारा तो एक छोटा सा सूबा है, हमारी तो अक्सरियत ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, मगर ये जो हमारे पंजाब के भाई हैं ना, इनको कुछ करना चाहिए। अभी मियाँ साहब को बेचारे को ले आया है, वहाँ से तो ले आया कि आप 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर वहाँ आजकल वो दाश्तों में जाकर रोटी नापता है। तो कहने का मकसद ये कि हमारे सियासी पार्टियों की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अखलाक का मुजाहरा करें और इन चीज़ों पे मतलब आपस में रवादारी करें, एक दूसरे के साथ बैठे, एक अपने लिए अपनी ताकत पैदा करें अपने अंदर। अगर नहीं किया तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट, पैरेलल जुडिशल सिस्टम, इसमें कभी बेहतरी नहीं आएगी। इसी तरह हम लोग सेमिनार करते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। इमरान खान को भी आप कल निकालेंगे तो वो भी अभी आपने सुना होगा, अभी कल आपने TV पे भी देखा, इनका एक पार्टी का लीडर कह रहा था कि हम फ़ौज के सरबराह और उससे भी मुज़ाकरात करेंगे, मगर सियासी लोगों से नहीं करेंगे। सारी ये तमाम बातें मैंने इसलिए कही कि ये सिस्टम में जब तक बेहतरी नहीं आएगी, अच्छाई नहीं आएगी, ये इसी तरह चलता रहेगा, पैरेलल सिस्टम चलता रहेगा।
जो भी जब तक चलेगा, जब तक इन लोगों ने अपने अंदर कोई मुस्बत तब्दीली, रवादारी पैदा नहीं की। गुजारिशात मेरी यही है आप दोस्तों की खिदमत में। थैंक यू, शुक्रिया।